हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। समझ पाए? इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 को फिनिश किया था, ठीक है। तो आज हमारे कुछ रूल्स बच गए हैं जिसको हम पार्ट नंबर 2 में जो है कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो टॉप 50 रूल्स का सीरीज़ चला हुआ है ग्रामर का, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और टोटल 50 रूल्स में जो है हम लोग कंप्लीट ग्रामर को ख़त्म करेंगे। समझ पा रहे हो? तो वहाँ से भी जो है आप पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का सामने एग्ज़ाम है और जिनका ग्रामर वाला पार्ट वीक है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर आपके पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं तो आप वहाँ से भी जा कर के पढ़ के अपने ग्रामर वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं। समझ पाए? अभी हम लोग जो है पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले आप थोड़ा देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इसके साथ साथ बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ पाए? और जो वर्ब है वो तुम्हारा डिपेंड करता है, बोलो किस पे, सब्जेक्ट के नंबर पे। वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अब आपको पता है सब्जेक्ट का नंबर बोलो क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या फिर बोलो क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। बात समझ पाए ना? जैसे मैंने बोल दिया GIRL गर्ल। अब तुम्हें पता है कि जो गर्ल है ये बोलो क्या है, सिंगुलर है। तो अगर हमें गर्ल का बनाना होगा प्लूरल तो हम बना सकते हैं बोलो क्या, गर्ल्स। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लास्ट में हम लोग SES या IES का इस्तेमाल करके उसका बोलो क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। समझ पा रहे हो? उसी प्रकार जैसे आपको पता है प्ले हो गया, स्टडी हो गया, क्राई हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या है, वर्ब हैं। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जितने भी वर्ब होते हैं ये पहले से ही बोलो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इंग्लिश के सारे जो वर्ब हैं ये पहले से ही बोलो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और अगर सारे के सारे वर्ब होते हैं प्लूरल तो इनको हमें बनाना पड़ेगा सिंगुलर। और अगर हम प्लूरल से बनाएंगे सिंगुलर तो भी इनके लास्ट में बोलो क्या लगाएंगे, SES या IES। मतलब नाउन के एंड में जो है हम लोग SES या IES लगाते हैं नाउन का बनाने के लिए प्लूरल। लेकिन इंग्लिश के जितने भी वर्ब होते हैं इनके लास्ट में हम जो है SES या IES लगाते हैं इनको बनाने के लिए बोलो क्या, सिंगुलर। तो जैसे प्ले लिखा हुआ है तो प्ले का बोलो क्या बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा। उसी प्रकार जो तुम्हारा स्टडी लिखा हुआ है स्टडी का बोलो क्या बन जाएगा, स्टडीज बन जाएगा। उसी प्रकार से जो तुम्हारा क्राई लिखा हुआ है क्राई का बोलो क्या बन जाएगा, क्राइस बन जाएगा। समझ पाए ना? और एक रूल होता है, रूल ये है कि अगर जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ पाए ना? ठीक है। जिसको लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, देखो मैं आपको एक बात और बताता हूं। जो तुम्हारा नाउन है, नाउन को अभी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है काउंटेबल नाउन। बोलो क्या होता है? सबसे जो पहला नाउन होता है वो तुम्हारा होता है काउंटेबल नाउन। और दूसरा जो नाउन होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा नाउन होता है ये होता है काउंटेबल नाउन। और जो दूसरा नाउन होता है वो बोलो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये हमेशा बताता है क्वांटिटी। बोलो क्या बताता है, क्वांटिटी। अगर अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी बताता है तो इसके साथ जो आने वाला क्या होगा, बोलो वर्ब होगा, वो बोलो क्या होगा,
सिंगुलर होगा। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो है आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जो इसके साथ कभी भी ए या एन का इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी ए या एन का इस्तेमाल बोलो नहीं करेंगे। समझ पाए ना? अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोल दिया शुगर। अब जो शुगर है, शुगर बोलो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो शुगर के साथ हम कभी भी जो है ए या एन का इस्तेमाल बोलो नहीं करेंगे। ठीक है, शुगर के साथ हमेशा बोलो क्या आएगा, इज आएगा, बिकॉज इस तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है। शुगर के साथ कभी भी आर नहीं आएगा, बिकॉज शुगर तुम्हारा कैसा नाउन है बोलो, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा बोलो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। समझ पाए ना? अच्छा, अगला जो तुम्हारा काउंटेबल नाउन लिखा है, काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो तुम्हारा नाउन है ये तुम्हारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम ए या एन का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। समझ पाए? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है कभी भी हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। सबको समझ में आ गया ना? चलो आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने बोल दिया BOYS बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ कभी भी आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं करोगे, बॉयज़ के साथ कभी भी इज नहीं आएगा। समझ पाए? लेकिन जैसे मैं लिख दिया बॉय, BOY बॉय, अब बॉय के साथ मैं इज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बॉय के साथ ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ पाए? तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी बातें काफ़ी बेसिक हैं। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट सवाल बनते हैं, इसीलिए जो है इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। समझ पाए भाई सभी लोग? चलो अब देखो, तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें पहला पॉइंट लिखो इनडेफिनिट नंबर। देखो लिखा हुआ है इनडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब आपको पता होगा जो तुम्हारा नंबर होता है, नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोलो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। सबसे पहला जो नंबर होता है वो तुम्हारा होता है डेफिनिट नंबर, और जो दूसरा नंबर होता है वो तुम्हारा होता है इनडेफिनिट नंबर। बात समझे? नंबर को हम हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है डेफिनिट नंबर, दूसरा तुम्हारा होता है बोलो क्या, इनडेफिनिट नंबर। समझ पाए? डेफिनिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोल दिया 2 स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोल दिया 2 स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो तुम्हारा स्टूडेंट्स है इसके साथ बोलो क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब जो तुम्हारा 2 है वो क्या बता रहा है, बोलो नंबर बता रहा है। बोलो किसका, स्टूडेंट्स का नंबर बता रहा है। इसीलिए जो तुम्हारा 2 होगा यहां पर ये तुम्हारा बोलो कैसा नंबर है, डेफिनिट नंबर है। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैंने बोल दिया सम स्टूडेंट्स, तो यहां पर तुम्हें पता है स्टूडेंट्स का तो नंबर बता रहा है सम, बट कैसा नंबर है बोलो, इनडेफिनिट है। मतलब यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो डेफिनिट नहीं है। बात समझे? तो याद करना, अगर कभी भी इनडेफिनिट नंबर आता है तो इनडेफिनिट नंबर के साथ आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो तुम्हारा बोलो क्या होगा,
प्लूरल होगा। बोलो क्या होगा? प्लूरल होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया प्लेंटी ऑफ बुक्स वाज और वर बॉट। मैंने बोल दिया कि प्लेंटी ऑफ बुक्स वाज और वर बोलो बॉट। तो यहां पर जो तुम्हारा प्लेंटी है, प्लेंटी आया किसके लिए? बोलो बुक्स के लिए आया है। और बुक्स तुम्हारा कैसा नाउन है? बोलो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मतलब यहां पर बुक्स के नंबर की बात किया गया है कि नहीं है? और नंबर बोलो कैसा है? इनडेफिनिट है। इसीलिए जो वर्ब आया हुआ है वो बोलो क्या आया हुआ है? प्लूरल आया हुआ है। समझ पाए? इसीलिए यहां पर हमने जो है इस्तेमाल बोलो किसका किया है? वर का किया है, ना कि बोलो वास का। अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट और लिखता हूं, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट और लिखा है प्लेंटी ऑफ शुगर। मतलब यहां पर जो तुम्हारा शब्द प्लेंटी लिखा हुआ है, प्लेंटी का इस्तेमाल हुआ किसके लिए? बोलो शुगर के लिए। और तुम्हें पता है जो तुम्हारा शुगर है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझे? मतलब यहां पर प्लेंटी जो है शुगर का बताता है। बोलो क्या बताता है भाई? क्वांटिटी बता रहा है। यहां पर प्लेंटी शुगर का क्वांटिटी बता रहा है। इसीलिए आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत? बट याद करना, अगर इनडेफिनिट नंबर है तो इनडेफिनिट नंबर के केस में आने वाला वर्ब हमेशा बोलो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। वहां पर लिखो आ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब आएगा बोलो क्या? सिंगुलर। आ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। अब कलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे तुम्हें पता है टीम, टीम बोलो किसका कलेक्टिव वर्ड होता है? प्लेयर का, प्लेयर्स का, है कि नहीं है? उसी प्रकार से जैसे तुम्हें पता है अ फ्लॉक ऑफ शीप बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप। जो फ्लॉक है वो किसका कलेक्टिव वर्ड है? बोलो शीप का। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसी पैटर्न पे रूल आपका बना हुआ है। जैसे मैंने बोल दिया अ फ्लॉक ऑफ शीप वाज और वर सीन। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? अ फ्लॉक ऑफ शीप वाज और वर बोलो सीन। अब तुम्हें पता है यहां पर जो तुम्हारा फ्लॉक है कि नहीं है? फ्लॉक के सामने बोलो क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। इसीलिए आने वाला जो तुम्हारा वर्ब आएगा वो बोलो क्या आएगा? सिंगुलर आ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज और हैव बोलो अराइव्ड। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर जो देखो सबसे पहली बात आप खुद देखो, यहां पर जो बैंड है वो क्या है? बोलो कलेक्टिव वर्ड है। किसका? बोलो म्यूजिशियंस का। बैंड के सामने मैंने क्या लगा दिया? बोलो ए। मतलब तुम्हारा जो बैंड है वो बोलो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। बट याद रखना ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या आएगा? बोलो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। अगर यहां पर आप म्यूजिशियन कर दोगे तो स्टेटमेंट बोलो क्या बन जाएगा? रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा? हैज।
क्योंकि बात किसका किया गया बोलो, बैंड की बात किया गया, और बैंड के सामने ए लगा हुआ है, इसीलिए बैंड बोलो कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और आपको पता होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो वर्ब होता है, ये वर्ब हमेशा बोलो क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ पाए भाई? क्लियर हो गया सबको ना? चलो अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 को मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोल दिया द जूरी हैज मैंने बोल दिया द जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि द जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन। फिर मैंने लिख दिया द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। समझ पाए ना? टोटल मैंने आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखा है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा जूरी होता है, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। जो तुम्हारा जूरी है, जूरी का मतलब बोलो क्या होता है, जजेस का ग्रुप होता है। बात समझे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर जूरी का मतलब जजेस का ग्रुप होता है, तो जो जजेस का ग्रुप है उसको हम एक साथ भी देख सकते हैं या फिर अलग अलग भी देख सकते हैं। बात समझे ना? अब एक साथ कब देखेंगे, अलग अलग कब देखेंगे, वो डिपेंड करेगा जूरी का इस्तेमाल बोलो किसमें, सेंटेंस में। जैसा इस्तेमाल होगा जूरी का सेंटेंस में, उसी हिसाब से जूरी के साथ बोलो क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जो तुम्हारा नाउन होता है, वर्ब और प्रोनाउन होगा, इनका जो नंबर होगा वो बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और जो तुम्हारा प्रोनाउन होता है वो किसके प्लेस पे आता है बोलो, नाउन के प्लेस पे आता है। इसीलिए जो तुम्हारा प्रोनाउन होगा वो भी तुम्हारा बोलो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर ये नाउन तुम्हारा प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा, और जो प्रोनाउन होगा ये भी बोलो क्या होगा, प्लूरल ही होगा। समझ पाए ना? अब देखो, अब यहां पर मुझे नहीं पता कि जूरी तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। दूसरी बात मैंने बोला जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो जो आने वाला वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। तुम्हें पता है यहां पर जो तुम्हारा जूरी लिखा हुआ है, अब जूरी का मतलब जजेस का ग्रुप होता है। यहां पर देखो जूरी के लिए मैंने क्या लगा दिया, इट्स। इट्स तुम्हारा बोलो क्या है, प्रोनाउन है, और इट्स का जो प्लूरल बनता है वो तुम्हारा होता है बोलो क्या, देयर। समझ पाए? अब जो तुम्हारा जूरी है ये तुम्हारा सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन होता है इसका इस्तेमाल किसके प्लेस पे करते हैं बोलो, नाउन के प्लेस पे करते हैं। मतलब यहां पर जो तुम्हारा जूरी लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, इसीलिए जूरी के लिए जो प्रोनाउन लगा हुआ है वो बोलो क्या लगा हुआ है, इट्स लगा हुआ है। और इसीलिए जो तुम्हारा वर्ब है वो बोलो क्या आएगा, बोलो हैव के प्लेस पे हैज आएगा। बात समझे? तो यहां पर हम बोलो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्यों लगाया? क्योंकि जूरी बोलो क्या है, सिंगुलर है। कैसे पता? प्रोनाउन को देख के पता लगा। अच्छा, यहां पर तुम देखो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, बोला है द जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन। अब यहां पर जूरी के लिए बोलो क्या लगाया गया है, देयर लगाया गया है। देयर तुम्हारा बोलो क्या है, एक प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन है, और देयर बोलो क्या है, सिंगुलर की प्लूरल बोलो, प्लूरल है। अगर देयर तुम्हारा प्लूरल है तो हैज जो होगा इसके प्लेस पे बोलो क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। समझ पा रहे हो?
इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है भाई, चलो एक बात का और ध्यान रखना, वहां पर नोट लिखना, नोट। ये मैं आपको नाउन में पढ़ाऊंगा, जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, है कि नहीं है। ये सारे के सारे कुछ ऐसे नाउन्स लिखे गए हैं, इनका इस्तेमाल आप चाहे करो सिंगुलर या फिर चाहे करो प्लूरल, इनका जो फॉर्म है उसमें कोई चेंज बोलो नहीं होगा, इनके फॉर्म्स में बोलो कोई चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो। अब देखो, जैसे आपको पता है जो तुम्हारा डियर है, अब डियर का इस्तेमाल आप जो है सिंगुलर की तरह भी कर सकते हो या फिर बोलो प्लूरल की तरह भी कर सकते हो, बट डियर के लास्ट में एस ई एस या आई ई एस आप नहीं लगाओगे, और जिनके लास्ट में एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है उसको आप हटाओगे भी नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आई सॉ आ डियर, फिर मैंने बोल दिया आई सॉ टू डियर। मैंने यहां पर टोटल 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि आई सॉ आ डियर, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई सॉ टू डियर। एक डियर देखो चाहे 2 डियर देखो, डियर का जो फॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे, डियर के फॉर्म में बोलो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे, तो इन नाउन्स को आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार तुम्हारा शीप होता है, ठीक है। अगर तुम शीप्स लिखते हो तो ये तुम्हारा बोलो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पाए ना। अच्छा, इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे तुम्हें पता है फिश, फिश का प्लूरल बनता है, बोलो क्या बनता है, फिशेस। जो अगर तुम फिश का फिशेस बनाते हो तो फिशेस का मतलब होता है वैरायटीज ऑफ फिश, मछलियों की वैरायटी। बात समझ पाए। अब जैसे मान लो कोई लड़का है और वो जो है मान लो किसी तालाब में जा करके मछली पकड़ता है, समझ पाए। तो अगर वो एक मछली पकड़ता है तो क्या बोलोगे, ही कॉट आ फिश। वहां पर आप बोलोगे ही कॉट आ फिश। अगर वो 2 मछली पकड़ता है तो क्या बोलोगे, ही कॉट फिश। लेकिन जो तुम्हारा फिशेस है वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर हम जो है मछली के नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर में तुम्हारा फिश का फिशेस नहीं बनता। समझ पाए। अच्छा, अगर मान लो लड़के ने दो वैरायटी की फिश पकड़ी तो क्या बोलोगे, ही कॉट 2 फिशेस। वहां पर आप बोलोगे ही कॉट 2 फिशेस, मतलब उसने कितना मछली पकड़ा, 2 मछली की वैरायटी पकड़ा। बात समझे, 2 टाइप्स ऑफ फिश पकड़ा है। बात समझे। तो यहां पर हम फिश के नंबर की बात ना करके फिश के वैरायटी के नंबर की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, मान लो, लिखो वहां पर रूल नंबर 4, फॉर अ डेफिनिट डिस्टेंस, टाइम, amount etc. we use बोला है फॉर अ डेफिनिट अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। अगर कभी भी जो है एक डेफिनिट डिस्टेंस की बात हो,
टाइम की बात हो, अमाउंट की बात होता है, तो वहां पर जो आने वाला वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा बोलो क्या लगेगा, सिंगुलर लग जाएगा। समझ पाए? जैसे मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। मैंने बोल दिया कि 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो 10 किलोमीटर्स का मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर्स का मतलब यहां पर हो गया अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। बात समझे? यहां पर हम 10 किलोमीटर्स के नंबर की बात ना करके 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा, ये वर्ब बोलो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल मैं एक और देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। लिखा हुआ है कि 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। तो 5 रुपीज का मतलब क्या हुआ, एन अमाउंट ऑफ 5 रुपीज। बात समझे? यहां पर जो तुम्हारा 5 रुपीज है, यहां पर इसके नंबर की बात ना करके वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ 5 रुपीज। इसीलिए यहां पर जो तुम्हारा वर्ब आया हुआ है, ये बोलो क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो एक लास्ट टूल कर लेते हैं आज का, ठीक है? रूल नंबर 5। जैसे अगर कहीं पर नथिंग बट लिखा हो, नथिंग बट, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन तुम चाहे लगाओ सिंगुलर या प्लूरल, बट जो वर्ब आएगा वो हमेशा बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ पा रहे हो? नथिंग बट के बाद जो है आने वाला नाउन चाहे लगाओ सिंगुलर चाहे लगाओ प्लूरल, बट जो आने वाला वर्ब होगा ये वर्ब हमेशा बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। आपको ध्यान रखना है जो नथिंग होता है ये यहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन है। बोलो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां पर जो बट है ये तुम्हारा बोलो क्या है, प्रीपोजिशन है। बट कंजंक्शन है, बट कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम करता है, ठीक है? और जब बट काम करता है प्रीपोजिशन का, तो बट का मतलब बोलो क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। बोलो भाई क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो जैसे मान लो यहां पर तुम्हें एक रूल पता होगा कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद दूसरा नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो जो वर्ब होगा वो पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगा। अगर पहला वाला नाउन तुम्हारा सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। अगर पहला वाला नाउन तुम्हारा प्लूरल है तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। समझ पा रहे हो? उसी प्रकार जो है यहां पर तुम्हें पता है नथिंग तुम्हारा बोलो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है। और नथिंग के बाद तुम्हारा बट लग गया, बट तुम्हारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसको देखने का हमें नीड ही नहीं है। उस प्रीपोजिशन को हमें देखने का कोई नीड नहीं है। हमें देखना है क्या, उस सब्जेक्ट को जो प्रीपोजिशन के पहले आया हुआ है। तो यहां पर तुम्हें पता है नथिंग का इस्तेमाल बट के पहले हुआ है, नथिंग तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखो जैसे मैंने बोल दिया
लिखा हुआ है कि नथिंग बट वाटर वॉज सीन। अब तुम्हें पता है, यहां पर तुम्हें ये बात पता होगा कि नथिंग जो है तुम्हारा बट के पहले आया हुआ है। तो देखो बट के बाद यहाँ वाटर लगा है, यहाँ पर तुम्हारा ट्रीज लगा हुआ है। अब तुम्हें पता है जो वाटर है ये कैसा नाउन है, बोलो अनकाउंटेबल नाउन है। जो ट्रीज है ये कैसा नाउन है, बोलो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अरे बात समझ पाए ना। इसीलिए जो है ट्रीज और वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें देखना है बट के पहले वाला सब्जेक्ट। अगर बट के पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और सबको पता है नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए, एंड दिस इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी विल यूज वर्ब सिंगुलर। दैट्स वाई यहां पर तुम्हारा वाज आएगा, यहां पर भी तुम्हारा वाज आएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो एक और रूल सीख लेते हैं, ठीक है, बचा हुआ है एक और। देखो अगर कभी भी किसी सेंटेंस में, देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप सिर्फ पैटर्न को याद करो। देखो इंग्लिश में क्या होता है ना, देखो हर एक पैटर्न आपको याद तो होगा नहीं, ठीक है, और एग्जामिनेशन टाइम में दिमाग में आएगा नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, उसको हमें देखना है, मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना है। बात समझे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैटर्न पे फिक्स होते हैं। 90% जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक पैटर्न होता है। बात समझे, उन रूल्स का बोलो क्या होता है, एक पैटर्न होता है। अगर आप उन सारे पैटर्न्स को याद कर लेंगे तो आप जो है सेंटेंस में एरर को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ पाए। चलो अगर मान लो कभी भी मोर देन वन आ रहा है तो मोर देन वन के बाद आने वाला जो तुम्हारा नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां पर जो SCN लिखा हुआ है, SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर जो है मोर के बाद नाउन आएगा तो मोर के बाद आने वाला नाउन हमेशा बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। इसके बाद अगर आप देन वन लगाओगे तो आने वाला वर्ब जो होगा बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। बात समझे। इस पैटर्न को भी आप जो है दिमाग में सेट कर सकते हैं। समझे, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल, आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या बनेगा, सिंगुलर। और अगर मोर के बाद नाउन लगा रहे हो तो मोर के बाद आने वाला नाउन हमेशा बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ पाए। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लिख लीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोल दिया मोर स्टूडेंट देन वन वाज प्रेजेंट। मैंने बोल दिया कि मोर स्टूडेंट देन वन वाज प्रेजेंट। और मान लो मैंने बोल दिया, अब देखो यहां पर जो मैंने लिखा है ना कि मोर स्टूडेंट देन वन, ये तुम्हारा बोलो क्या होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो मोर के बाद मैं क्या लगा रहा हूं, बोलो डायरेक्ट नाउन लगा रहा हूं। तो मोर के बाद आने वाला नाउन बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। इसीलिए जो तुम्हारा स्टूडेंट होगा इसके प्लेस पे बोलो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स बन जाएगा। समझ पाए। और जो वाज लिखा हुआ है, वाज के प्लेस पे हमें लिखना पड़ेगा बोलो क्या, वर। तो बन जाएगा मोर स्टूडेंट्स देन वन वर प्रेजेंट। दूसरा, मैंने लिखा है कि मोर देन वन स्टूडेंट। अब देखो मोर देन वन के बाद आने वाला जो नाउन आया है वो बोलो क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। इसीलिए आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये वर्ब बोलो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। समझ पाए, ठीक है ना। चलो
तो आज देखो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 2 कवर किया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल पे जो है पूरे ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं, समझ पाए। और यकीन मानिए यहाँ पर आपको मैं जो भी पढ़ाया हूँ सारे के सारे रूल्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बात समझ पाए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपका जो भी कोई क्वेरी होगा तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, समझ पाए ना। थैंक यू वेरी मच।